दूसरे दिन भी जारी प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल पर सरकार हुई सख्त। स्टेट हेल्थ एजेंसी के सीईओ की निजी अस्पताल संचालकों को चेतावनी। बोले आयुष्मान के तहत इलाज से इनकार करने की शिकायत मिली तो होगी कड़ी कार्रवाई। एंटी ड्रोन सिस्टम वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब। पंजाब सीएम भगवंत मान और केजरीवाल ने तरन पुलिस को सौंपा आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम। सीएम ने कहा अब सरहद पार से नशा और हथियारों की स्मगलिंग पर लगेगी ब्रेक। सीएम सैनी ने पंजाबी फिल्म कलाकारों को से अपने आवास पर की मुलाकात। पंजाबी और हरियाणवी संस्कृति की फिल्मों को प्रदेश में और प्रोत्साहन देने पर हुई बात। इसी महीने जारी होगा हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। एचटेट का रिजल्ट नवंबर तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। फरीदाबाद में एनकाउंटर के दौरान 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस पार्टी पर की थी फायरिंग। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बची इंस्पेक्टर की जान। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में दिखी रक्षाबंधन की धूम। स्कूली छात्राओं ने सीएम सैनी को बांधी राखी। सीएम ने दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा राखी का त्योहार। अंबाला में एक संस्था ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस और रोडवेज कर्मचारियों की कलाई पर बांधी राखी। हरियाणा रोडवेज में फ्री बस सेवा को लेकर महिलाओं में दिखा उत्साह। बस अड्डों पर भाइयों को राखी बांधने जा रही बहनों ने सरकार का जताया आभार। आज रात 12 बजे तक कर सकेंगी बिना टिकट के सफर। भिवानी में पिता ने बेटी पर किया एसिड अटैक। जिंदा बची तो डुबोकर की मारने की कोशिश। नशेड़ी बाप से बेटी ने मांगे थे घर खर्च के लिए पैसे। भारी बारिश ने कई जिलों में रोकी जीवन की रफ्तार। यमुनानगर में सोम नदी उफान पर तो सोनीपत में सड़कें बनी तालाब। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का बड़ा बयान। बोले ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के 6 विमान तबाह। पहलगाम हमले के बाद दिया सख्त संदेश। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर दौरान पंजाब के 2 जवान शहीद। ऑपरेशन अथल लगातार 9वें दिन भी जारी। अब तक 3 आतंकी किए जा चुके हैं ढेर। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे फरीदाबाद में हुए बदमाश और पुलिस के एनकाउंटर के साथ, जिसके बाद 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से इंस्पेक्टर की जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आधा दर्जन मामलों में बदमाश की तलाश थी। सरकारी अस्पताल में बदमाश का इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें, फरीदाबाद में इनामी बदमाश के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से इंस्पेक्टर की जान बच गई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर पर गोली लगी है। इलाज के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कई मामलों में आरोपी जो है वो तलाश थी उसकी। आधा दर्जन मामलों में बदमाश की तलाश थी। फिलहाल सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 5000 रुपए का इस पर इनाम भी रखा गया था, ताकि कोई भी इसकी सूचना देता है तो उसे 5000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर होता है, फायरिंग करता है पुलिस की टीम पर। इस दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से इंस्पेक्टर की जान बच गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। की टीम ने मौका मुआयना करा है और उसके मद्देनजर सारी कार्रवाई को अमल में लाया गया है। और मौके पे जिस तरीके का जो एनकाउंटर हुआ है उसके ऊपर भी नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनिल, किस तरह से ये पूरा एनकाउंटर ऑपरेशन हुआ, जो एनकाउंटर हुआ है आरोपी के साथ? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये जो आरोपी है जिसके साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है और इसको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। ये आरोपी जो है वो आपराधिक छवि का जो है वो मामले में वांछित था।
जो कि इसका नाम जो बताया जा रहा है आरोपी भारत और भालू, जो कि फिलहाल मूल रूप से जो है यूपी का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल जो है वो बल्लभगढ़ में ही जो है वो ये रहता था। और क्राइम ब्रांच जो सेंट्रल है उसकी टीम को जो है वो देर रात सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरोपी जो है पिछले 1.5 महीने पहले जो एक वारदात हुई थी, 1 से 1.5 महीने पहले तिगांव क्षेत्र के अंदर, जहां पर एक बुजुर्ग के साथ इन लोगों ने जो है वो मारपीट की थी और तलवार डंडों से जो है वो उस बुजुर्ग की पिटाई करी थी। उसी मामले में जो है वो आरोपी यहाँ से निकल रहा है। तभी जो है वो सेंट्रल टीम ने इसको जाल बिछाकर जो है पकड़ने, सरेंडर करने के लिए जो है वो कहा, लेकिन इसने उल्टा पुलिस पार्टी पर ही जो है वो फायर कर दिया, जिसमें कि एक जवान के जो है वो छाती पर गोली लगी। लेकिन गनीमत ये रही कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से जो है वो उस जवान की जो है जान बच गई। फिलहाल इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कई मामलों में जो है ये वांछित था। इसके अलावा भी दर्जनों, आधा दर्जन के आसपास जो मामले हैं वो इसके ऊपर जो है वो दर्ज हैं और 5,000 रुपए का इनाम भी जो है वो क्राइम ब्रांच ने रखा हुआ। तो क्राइम ब्रांच ने साफ एक चेतावनी बदमाशों को दी है इस एनकाउंटर के माध्यम से भी कि किसी भी प्रकार से जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी जो है वो पुलिस को पूरे तरीके से इस चीज को लेकर के स्वतंत्र किया हुआ है कि जो भी आपराधिक छवि का बदमाश है उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, उसी की भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल राठी। तो जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है उस हिसाब से जो गैंगस्टर हैं उनको सख्त संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी तरह की जो है लापरवाही नहीं बरती जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। HSGMC को गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन मंजूर नहीं। कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री से जल्द मुलाकात की जाएगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य जो हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जगदीश झिंडा की अगुवाई में बैठक हुई। 27 सदस्य बैठक में शामिल हुए। एक्ट में संशोधन चुने हुए मेंबर्स के अधिकार पर हमला है, ऐसा कहा गया। जो अध्यक्ष हैं HSGMC के जगदीश सिंह झिंडा, उन्होंने ये कहा है 22 अगस्त को सिख सम्मेलन में बुलाने की बात कही है। 1 अगस्त को इस एक्ट में संशोधन की मंजूरी दी गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक यादव हमारे साथ जुड़े हैं। जी अशोक, क्या ये पूरा मामला है जो संशोधन है, इस पे अब नाराजगी जताई जा रही है, ये मंजूर नहीं बताया जा रहा है, क्या अपडेट पूरे मामले में? देखिए, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने बकायदा इस संशोधन के खिलाफ रोष है उनमें, और जो मेंबर हैं 49 उनमें भी रोष है। बकायदा बैठक हुई थी कुरुक्षेत्र में, जो हरियाणा कमेटी का ऑफिस है, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का प्रदेश स्तरीय कार्यालय है, यहाँ पर बैठक हुई है। 27 मेंबरों ने इसमें हिस्सा लिया है और बकायदा मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलने की बात कही है। 22 अगस्त तक संशोधन की बात कही है, और नहीं तो हरियाणा के जो सिख हैं, जो यानी कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो इस मसले पर बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि डिमांड की है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी से कि इसके अंदर संशोधन किया जाए। और संशोधन के रिगार्डिंग इन्होंने कुरुक्षेत्र के जो प्रदेश स्तरीय कार्यालय है हरियाणा का, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, वहां पर बैठक की है और इन्होंने कहा है कि इसके अंदर संशोधन किया जाए और बाकायदा सरकार से मांग करें तुरंत प्रभाव से इसको वापस लिया जाए। तो कहीं ना कहीं इस तरह से बड़ा फैसला देखते हुए 2014 जो एक्ट है उसमें संशोधन की डिमांड हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशोक। तो अब देखते हैं, मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री से, उसके बाद क्या फैसला लिया जाता है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाई बहन के टूटे रिश्तों का बंधन, रक्षाबंधन के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। हम यहां आपको कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़, सिरसा और करनाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें रक्षाबंधन के पवित्र संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचा रही हैं। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती हैं और भाई से रक्षा का वचन मांगती हैं। ये 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। कुरुक्षेत्र, सिरसा, चंडीगढ़, अंबाला, करनाल की ये 5 तस्वीरें हैं। कुरुक्षेत्र में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती दिखाई दे रही है। वहीं चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी को स्कूली बच्चों ने जो है आकर राखी बांधी है। वहीं अंबाला में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और जो रोडवेज के कर्मचारी थे, वहाँ एक संस्था के लोगों ने आकर उन्हें राखी बांधी, क्योंकि
इस दौरान वो लगातार हमारे लिए ड्यूटी पर तैनात रहते हैं ताकि हम अपने सफर तक सुरक्षित पहुंच सकें। रोडवेज के कर्मचारी हैं जो बहनों को उनके भाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं जो पुलिस कर्मी हैं वो भी आपकी सुरक्षा के लिए लगातार तैनात रहते हैं। इस दौरान वो घर नहीं जा पाते हैं, जिसके तहत एक संस्था अंबाला पहुंची और उन्होंने जो है इन्होंने उन्हें रक्षाबंधन के इस मौके पर राखी बांधी है। चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास में भी रक्षाबंधन की धूम देखने को मिली। संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया। बड़ी संख्या में स्कूली छात्राएं सीएम सैनी को राखी बांधने पहुंची है। सीएम सैनी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा कि रक्षा सूत्र के पवित्र बंधन रक्षाबंधन के अवसर पर चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारी मेरी लाडली बेटियों बहनों ने स्नेह सिंचित राखियां बांधकर यह पावन पर्व मनाया। मैं सभी परिवारजनों विशेष तौर पर प्यारे भाइयों बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन ये पवित्र रिश्ता एवं आपसी स्नेह और अधिक मजबूत हो, ऐसी कामना करता हूं। उधर दिल्ली में पीएम आवास पर रक्षाबंधन की धूम दिखी। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित पीएम आवास पर भी राखी का त्योहार मनाया गया, जहां विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने पीएम मोदी की कलाई में राखी बांधी। इस दौरान पीएम मोदी बच्चियों के साथ खेलते भी नजर आए। इस दौरान पीएम ने सभी स्कूली छात्राओं का स्वागत किया। तो वहीं कुरुक्षेत्र में भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा है। दूर दराज से आई बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हैं। राखी के बदले भाई उपहार देकर जीवन भर रक्षा का वचन दे रहे हैं। पौराणिक काल से मनाया जाने वाला ये त्योहार रिश्तों का स्नेह और आत्मीयता से जोड़ता है। रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं को फ्री यात्रा का उपहार दिया, जिसके चलते यमुनानगर के प्रताप नगर बस स्टैंड पर महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है। प्रताप नगर के बस स्टैंड से हमारे संवाददाता प्रवेश खान की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। हरियाणा सरकार की तरफ से 36 घंटे के लिए जो है आज विशेष सुविधाएं जो है महिलाओं को दी गई है। इस वक्त मैं यमुनानगर जिले के प्रताप नगर बस स्टैंड पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि जो है अपनी रक्षाबंधन पर जो है बहनें अपने भाइयों के जो है हाथ पर जो है राखी बांधने के लिए जो है उनके घर जा रही है। आप देख सकते हैं कि यमुनानगर के प्रताप नगर बस स्टैंड पर जो है महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है, आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ जी मैडम, कहाँ जा रही है आप? जगाधरी जा रही भैया। अच्छा, तो बस वगैरह की कितनी देर से नहीं आई? आधा घंटा होगा जी। तुम कहाँ जा रहे हो? हम यहीं पे जा रहे थे इधर। कब से बैठे हो? हम तो सुबह 10 बजे से वहाँ बैठे थे, अब यहाँ पहुँचे 1 बजे। कैसा देखते हैं सरकार ने जो है महिलाओं के लिए जो फ्री बस सेवा की जो है सेवाएं जो है वो दी है? बस तो आज मिली ही नहीं, आज हम तो गाड़ी से आए। अच्छा। हाँ, और भी डबल किराया दे के आए आज तो। अच्छा। हाँ जी। करनाल जेल में भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। यहाँ बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए दूर दूर से आ रही हैं। जेल में भी व्यवस्था अच्छी की गई है। बहनों को तोहफा देने के लिए अंदर केक और चॉकलेट रखी गई है। करनाल जेल से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता हिमांशु नारंग। करनाल जेल में मौजूद हैं। ये व्यवस्था आप देख पा रहे हैं करनाल जेल की तरफ से जो की गई है। सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का है, यानी कि आधार कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बाकायदा लिखा जा रहा है कौन कहाँ से आया है और किससे मुलाकात करनी है और नंबर लिखा जा रहा है। और उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस शुरू होता है वो इस कतार का होता है, जहाँ पर अनाउंसमेंट होती है एक एक महिला की और एक एक उस व्यक्ति की जो जेल में बंद है, जिससे बहनें मुलाकात करने के लिए आई हैं। और उसके बाद अंदर जाने की अनुमति मिलती है। यहाँ पर आधार कार्ड चेक होता है और अनाउंसमेंट के साथ बहनों को जाने दिया जाता है। और उसके बाद
ये आप प्रोसेस देख पा रहे हैं जहां पर बहनें इंतज़ार कर रही हैं। इस गेट के माध्यम से वो अंदर जाएंगी और फिर जो जेल का गेट है वहां पर प्रवेश करेंगी। बहुत सारी बहनें कई बार राखी लेकर नहीं आती हैं, तो जेल प्रबंधन की तरफ से राखी की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ जो भाई अंदर जेल में बंद हैं वो केक अपनी बहन को खिला रहे हैं अंदर, क्योंकि वो व्यवस्था जेल प्रबंधन की तरफ से की गई है। इसके अलावा बात करें, बहुत सारे जो लोग हैं मुलाकात करने के लिए दूर दूर से आए हैं, तो जाहिर सी बात है उनके खाने की व्यवस्था उनके लिए वो की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कतारें लग रही हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, जिसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। जो महिला जेल प्रबंधन है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो पुलिसकर्मी हैं, और इस तरीके से राखी वाले दिन परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है और बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए दूर दूर से आ रही हैं। कुरुक्षेत्र जिला जेल में रक्षाबंधन का पर्व भावनाओं और भाईचारे के अनोखे संगम के रूप में मनाया गया। दूर दूर से आई बहनों ने कैदियों की कलाई पर राखी बांधकर उनके स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ तिलक, मिठाई और दुआओं का आदान प्रदान हुआ। जेल प्रशासन ने सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजनों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, जिसमें कड़ी सुरक्षा जांच भी शामिल रही। जेल अधीक्षक के मुताबिक ऐसे अवसर कैदियों में सकारात्मक सोच जगाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लौटने की प्रेरणा देने का काम करते हैं। किसी भी बंदी के परिजनों, बच्चों को या सिस्टर को, बहन को कोई समस्या ना हो, तो ये मेन गेट में व्यवस्था करने के लिए हमारे डीजी साहब ने विशेष हिदायतें दी गई हैं और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए कि स्थानीय पुलिस से भी इस बारे में सहयोग लिया जाए। इस बारे में हमने एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि वे हमारे पास कम से कम 20 कर्मचारी, जिसमें महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी, उनको भी डेप्यूट किया जाए ताकि किसी प्रकार की व्यवस्था ना। बाहर हमने टेंट लगा के विशेष बैठने की व्यवस्था की हुई है कि वे आने वालों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। अपने भाई से मिलने आई हूँ, रक्षाबंधन के कुरुक्षेत्र आई हूँ जेल के अंदर। बहुत अच्छे से कर रखा है, सब कुछ सही है। राखी बांधने के लिए आए हैं यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी है। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको? नहीं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल सिरसा जिला जेल में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। विशेष अवसर पर बंदियों के लिए खुली मुलाकात का प्रबंध किया गया, जिसमें बहनों ने दूर दराज से आकर भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। जेल प्रशासन ने सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से टेंट, जलपान और राखियों की व्यवस्था की। कई बहनें भावुक हो गई तो कई के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। जेल अधीक्षक जगवंत सिंह ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बंदियों और उनके परिवारों को त्योहार का सुखद माहौल देना है। सभी आगंतुकों ने सिरसा जेल प्रशासन की सराहना की। मेरा भाई हमेशा खुश रहे, जल्दी से वो घर आ जाए। आज जो मौका मिला है भाई को राखी बांधने का, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जेल प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजाम? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करा है। दीदी कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई से मुलाकात करके। मामा जी है मेरे यहाँ पर, अच्छा फील हो रहा है उनसे बात करके। तो जेल प्रशासन की ओर से इंतजाम काफ़ी अच्छा है? काफ़ी अच्छा है, उन्होंने काफ़ी बढ़िया रिस्पेक्ट से बात की, सभी से काफ़ी अच्छा बिहेव किया सभी के साथ। हमने इनके लिए रक्षाबंधन के लिए जो बाहर से बहनें आती हैं, दूर से आती हैं, सुबह के आफ्ताब भूखी चली हूँ घर से, तो उनके लिए कुछ सुविधाएं की हैं। जैसे उनके लिए रखड़ी है वो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, मिठाई प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ साथ सिंदूर और उनके खाने का, पानी के पीने के लिए, बैठने के लिए, ये सारी सुविधाएं जेल प्रशासन की तरफ से कराई जाती हैं। रक्षाबंधन के तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। रक्षाबंधन पर आज अम्बाला में महिलाओं ने ड्यूटी पर पुलिस के जवानों और रोडवेज के कर्मचारियों को राखी बांधी। ड्यूटी के चलते पुलिस के जवान और रोडवेज के कर्मचारी अपने घर जाकर राखी नहीं बंधवा पा रहे थे। ऐसे में महिलाओं ने उन्हें राखी बांधकर उनका आभार जताया और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। तो आज हम जैसे बस स्टैंड आए कि सबको, महिलाओं को जैसे बस फ्री कर दी गई है,
तो जो बस के जो कर्मचारी हैं उनको जैसे छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं उनकी, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ रक्षाबंधन मनाएं। तो आज हम उनको राखी बांधने आए हैं। तो जो भी रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र है तो हम उनको बांधेंगे। तो हम यहाँ मतलब हमने एसपी ऑफिस गए थे अम्बाला सिटी में, वहाँ हमने राखी सेलिब्रेट करी। वहाँ पे सभी जो ऑफिसर्स थे हमारे, उनको काफी अच्छा लगा कि मतलब बहनें आई, राखी का त्योहार उन्होंने हमने मनाया एक साथ, तो हमें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने राखी बांधकर हमारे को बड़ा उत्साह बढ़ाया है और मैं इनको आशीर्वाद देता हूं। और मैं आज राखी बंधन पे इनसे वादा भी करता हूं, जहां भी मेरी ज़रूरत पड़े, बस स्टैंड में या किसी भी जगह, मैं इनके साथ हूं। तो उधर सोनीपत में तेज बारिश ने रक्षाबंधन के त्योहार की खुशियों में खलल डाल दिया। शहर की ज्यादातर सड़कों पर पानी भरने से हालात तालाब जैसे हो गए हैं। इससे बहनों को भाइयों तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते वाहन चालकों को भी मुश्किलें हो रही हैं। एक महिला नरेला से भाई को राखी बांधने आ रही थी, लेकिन रास्ते में पानी भरने से उसे दिक्कत हुई। बहनों का कहना है कि त्योहार पर भी सफर आसान नहीं रहा, क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी है। त्योहार की उमंग बारिश में भीग गई। पानी है बिल्कुल ही प्रॉपर, इसीलिए याद रहे। परेशानी है, पहुंच नहीं पाए भाई के पास, नहीं पहुंच पाएंगे। फिर अब जाओगे? हाँ जाऊंगी, भाई आएगा तब भाई के साथ जाऊंगी। सरकारों नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात कर जाए या फिर यूपी के योगी आदित्यनाथ की, तो बहनों के लिए जो है पूरे तरीके से हरियाणा रोडवेज फ्री की हुई है, जिससे कि वो पूरे तरीके से इसका आनंद ले रही है। लेकिन एक बात दिखा देते हैं हम आपको, फरीदाबाद का जो बस स्टैंड डिपो है वो किस तरीके से इस समय बदहाली के आंसू जो है वो बहा रहा है। देख सकते हैं कि इसी बस डिपो के अंदर पूरे तरीके से जो पानी है, चाहे फिर वो काउंटर की बात हो या फिर टिकट काउंटर की बात हो या फिर इंक्वायरी काउंटर की बात हो, सभी जगह जो है वो वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो फिलहाल दिखाई दे रही है। और पूरा फरीदाबाद का जो एकमात्र कह सकते हैं कि बड़ा बस डिपो है बल्लभगढ़ बस स्टैंड, वो पूरे तरीके से इस समय। तो इसी तरह सोनीपत में भारी बारिश के बाद 3 से 4 फीट पानी सड़कों पर भर गया, जिससे गाड़ियां बंद पड़ने लगी। कुछ युवाओं ने इसे अवसर बनाकर पानी से गाड़ियां निकालने के 500 से 1000 रुपए लेने शुरू कर दिए। एक युवक ने बताया कि वो अब तक 10 गाड़ियां निकालकर 4000 कमा चुका है। इस पर शहर वासियों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि संकट के समय मदद करनी चाहिए, न कि पैसों की मांग। कई लोगों ने मुफ्त में गाड़ियां बाहर निकालकर मानवता का उदाहरण भी पेश किया। से 500 क्यों? गाड़ी क्यों? मदद करते हैं गाड़ी वालों की, नहीं तो 2-3 हजार रुपए का खर्चा है सीधा। कितनी गाड़ी निकाल चुके हो? कम से कम भी 10 गाड़ी निकाल चुके हैं। कितने पैसे लिए अभी तक? अभी तक कम से कम 3-4 हजार रुपए कमा लिए। कौन सी जगह पे? यहीं पर मलाना रोड सेक्टर 23 के चौक पे ही। हाँ, ये मैं गोहाना रोड पे आया हूँ, तो मैंने कुछ देखा है, कुछ 7-8 युवा जो हैं, हर गाड़ी जो यहाँ बारिश में रुक रही है 500 से लेके 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और इंसानियत बिल्कुल शर्मसार कर चुकी। इतनी बारिश में जहाँ मानवता होनी चाहिए, भाई इसे फ्री में होना चाहिए, वो ये चार्ज करे। आप देख सकते हो मेरे पीछे कई गाड़ियों में जो धक्का लगाते 7-8 युवा हैं, वो सब हर गाड़ी से चार्ज कर रहे हैं। तो वहीं महेंद्रगढ़ अकोदा में रक्षाबंधन पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित स्विफ्ट कार ने दादी पोते को टक्कर मार दी। 3 साल के मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। 60 साल की दादी हादसे में गंभीर रूप से जख्मी है। टक्कर के बाद कार पलट गई, चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए महेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल भेजा गया है। हादसे से गाँव में शोक पसर गया है, मातम पसर गया है। तो ये हादसा सामने आया महेंद्रगढ़ में, जहां पोते और दादी को टक्कर मार दी गई। टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें कि 60 साल की दादी हादसे में गंभीर रूप से घायल है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके की जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल भेजा गया है। अपने जो मेन रोड है दादरी महेंद्रगढ़, उससे अंदर बसी गांव की तरफ चलते हैं ना, तो मेन बस अड्डे के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है। तो क्या हुआ सर वहाँ? गाड़ी पलटी है? ये गाड़ी स्पीड से थी शायद, ये गाड़ी पलट गई है। और ये पोता और ये भाभी जो है ये पैदल जा रहे थे और इन्होंने
इसके नीचे आ गई। तो किन किन की मौत हुई है और कितने घायल हैं इसमें? पोता तो डेड होगा मौके पर, और भाभी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसका ऑपरेशन चल गया। महेंद्रगढ़ में ही 152D हाईवे पर भी भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां चलते ट्रक ने खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मारी। हादसे में ट्रक के सेकंड ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में ट्रक चालक रमेश कुमार को हल्की चोटें लगी है। मृतक कालाराम के 2 छोटे बच्चे हैं। ट्रक पंजाब से महाराष्ट्र की ओर जा रहा था। घटना सुबह करीब 2 बजे हाईवे पर हुई। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल महेंद्रगढ़ पहुंचाया। परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस मामले की जांच में तेजी से जुटी हुई है। छोटा भाई है। क्या काम करता था ये? ड्राइवरी करता था ये। तो किस प्रकार से क्या सूचना मिली आपको? सुबह पता लग गया जी कोई एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद आप पंजाब से आए हो? हाँ जी। तो ये कब से इस पे ड्राइवरी का काम करता था? इस पर जी 1.5 साल तो ये हो गया जी, कुछ टाइम पहला भी लाया जी इसके साथ जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं इसके? 2 बच्चे हैं जी। लगभग कितनी उम्र होगी? 5-6 साल के हैं जी।